देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABB न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका और संजय शर्मा। सबसे पहले ABB न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज बात करते हैं वाल्मीकि जयंती को लेकर के। आगामी 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती, जो रामायण के रचयिता हैं, जिसे पूज्य हैं, सब जानते हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रदीप चौहान जी। आज बात करते हैं इसी को लेकर के। भव्यता से निकाली जाती है, कई वर्षों से निकाली जा रही है। वाल्मीकि पार्क से शुरू होकर के पूरे शहर में घूमती है और समापन भी उनका वाल्मीकि पार्क पे होता है। बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए, जो वाल्मीकि जो जयंती है मनाई जाती है, भव्यता से मनाई जाती है, क्या इतिहास है, क्यों मनाई जाती है वाल्मीकि जयंती? ये भगवान महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव समिति जो है वो सन 1962 से इस कार्यक्रम को इस गाज़ियाबाद में आयोजित कर रही है। ये कार्यक्रम सारा कैलाभट्टा से होता था। वाल्मीकि नगर एक मोहल्ला था वहाँ पर, जो 150 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बसाया था। वहाँ पर ये आयोजन होता था, जिसमें आदरणीय श्री राम सिंह बेदी जी, आदरणीय श्री चौधरी कुशलपाल पारचा जी, आदरणीय श्री राम सिंह गंभीर साहब, इंद्रपाल छाछर जी, मास्टर मिचंद खैरा जी और मेरे दादा श्री किशन खलीफा चौहान जी, ये सब लोग ने के माध्यम से ये कैलाभट्टा से शुरू हुई थी। और धीरे धीरे इसका प्रारूप बढ़ता गया। और प्रारूप बढ़ने के बाद 1995 में जब हम लोग जवान हो गए, हम लोग इस योग्य हो गए, तो हम लोग 95 में यहाँ पर वाल्मीकि पार्क नवी मार्केट में आ गए। ये पार्क दिनेश चंद गर्ग जी की देन है, जिन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों का सम्मान, उनका मान ऊंचा रखने के उद्देश्य से भगवान महर्षि वाल्मीकि पार्क 1997 में हमारे कहने पर बनाया था। अब चूँकि इसकी भव्यता और बढ़नी चाहिए, ऐसा मन में मेरे दिमाग में था, तो मैंने इसको जो है पूरे सारे गाज़ियाबाद भर में जितने भी वाल्मीकि मोहल्ले हैं, सब लोगों से 2-2, 4-4, 6 लोग लेकर इसकी भव्यता का अंजाम मैंने दिया। और आज पूरे गाज़ियाबाद महानगर के 48 मोहल्ले हैं, जिसमें सारे लोग इस समिति में काम करते हैं। बाकायदा चुनाव होता है, ईमानदारी से लेखा जोखा होता है और पूरे शहर के लोगों का सहयोग हमें मिलता है, चाहे प्रशासनिक लोग हों, चाहे राजनीतिक लोग हों। सबके सहयोग से इसको बड़ा रूप देने में हम लोग सफल हुए हैं। क्या चौहान साहब, आपको नगर निगम का भी सहयोग मिलता है इसमें? सरकार का भी कुछ सहयोग मिलता है? नगर निगम की तरफ से हमें सहयोग 1995 से मिलता है। नगर निगम पार्क की साफ़ सफाई, डेकोरेशन वगैरह सब निगम कराता है। बाकी इंतजामात जो हैं हम लोग सब खुद करते हैं। अच्छा, आपकी सरकार से कोई मांग है? सरकार से मांग, सरकार की देन था ये वाल्मीकि पार्क, सरकार थी हमारी तभी हमें मिला। ये हमारे मेयर थे DC गर्ग साहब, तभी उन्होंने दिया। सरकार का आशीर्वाद स्नेह हमें रहता ही है वाल्मीकि समाज के लोगों को। अब एक छोटी सी मांग लोगों ने उठाई है, मुझे लगता है कि सरकार उस पर ध्यान देगी। एक विषय चल रहा है कि वाल्मीकि जयंती पर एक सरकारी छुट्टी घोषित हो। एक्चुअली सरकार ने छुट्टी की घोषणा जो रद्द की थी, उसके पीछे एक उद्देश्य था। सरकार चाहती थी हर स्कूल में, हर सरकारी कार्यालय पर, हर जगह उस दिन भगवान महर्षि वाल्मीकि को लेकर चर्चा हो, जिस दिन उनका जन्म दिवस है। तो सरकार ने वो छुट्टी घोषित कैंसिल कर दी थी। अब लोगों की डिमांड है कि वो सारा कार्यक्रम चल ही रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो छुट्टी की भी घोषणा करें। तो हमें उम्मीद है हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी। जो महर्षि वाल्मीकि जी थे वो रामायण के रचयिता थे। रामायण उनको उन्होंने लिखा है, उन्होंने उनके रामचंद्र जी के जन्म से पहले लिख दी थी रामायण। और इस बारे में सिर्फ एक ही समुदाय उनको मानता है। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि उनको एक ही समुदाय मानता है। पूरे भारतवर्ष के लोग, समस्त हिंदू समाज उनका आदर सत्कार करता है, और आदर सत्कार होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे लगता है, मेरा अपना सीधा सम्मत है कि अगर भगवान महर्षि वाल्मीकि ना होते तो मुझे नहीं लगता कि राम को कोई जानता, सीता माता को कोई जानता, या रामायण के जो पात्र हैं उनको कोई जानता, या रामायण के आदर्शों को हम अपने जीवन में अपना पाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौहान साहब, आपने हमें समय दिया। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के दीजिए, नमस्कार।